आज हम लोग देखने वाले हैं 10C, एक्सरसाइज 10C। इसमें सबसे पहली बात हम लोग को पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। उसके लिए पहले थोड़ा सा इंट्रो लेना जरूरी है, बिना इंट्रो का मुश्किल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे ये है कि पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग करेंगे क्या। हम लोग अभी तक जितना भी इंटीग्रेशन बनाते थे वो ऊपर में लिखा होता था, जो कि ये फॉर्मूला लिखा गया है x⁻n+1/n+1+c। इस फॉर्म में हम लोग चलते थे। बट अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो बाय में लिखा होगा, जैसे कि लिखा रहेगा x+1, इसका इंटीग्रेशन पूछेगा। हम लोग को पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा log में x+1+c। कैसे? क्योंकि हम लोग को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx अगर लिखा रहता है तो इसका क्या होता है, log x हो जाता है। बट ये आया कैसे, ये वाला जो पार्ट लिखे हैं ये कैसे आया, इसको हम लोग z लेके बनाए, क्योंकि एक्चुअली में ये है x+1 को हम लोग z ले लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा dx/dx और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा dz/dx। यानी कि फाइनली ये dx/dx तो 1 होता है तो इसका 1 लिख देता है। यहां हो जाएगा dz/dx और ये बन जाएगा dx इक्वल टू dz। और क्वेश्चन में dx लिखा हुआ है तो dx की जगह हम dz लिख देंगे और ये 1/z बन जाएगा। और 1/z के लिए यहाँ पे बता दिए क्या होता है, log z हो जाता है प्लस c हो जाता है। ये क्वेश्चन तो ठीक है, इजी है, बन जा रहा है। ये एक्सरसाइज हम लोग 10B में पढ़े थे। अब 10C में क्या है, 10C में यही चीज दो बार रहेगा। मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा 1/x+1, जैसे कि एक एग्जांपल ही क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे कि x+1 x+2, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। x+1 x+2 पहले इसको बताएंगे, उसके बाद फिर 1 नंबर पे आएंगे। ठीक है, तो पहला काम यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, दो पार्ट है, ये एक लिखा हुआ ये लिखा हुआ, दो पार्ट है। दो पार्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको लिख देंगे हम लोग क्या, इसका 1/ हो जाएगा x+1 और इसको लिख देते हैं 1/x+2 और इसको इंटीग्रेट में लिख देंगे, इसको क्या हो जाएगा log x+1 और इसको लिख देंगे log x+2। तो ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए एक मेथड है जिसका नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन है, जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या था क्या नहीं होता उसके लिए बात था। अब हम लोग बात करेंगे ये आखिर बनेगा कैसे, यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन होगा कैसे और करेंगे क्या। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3rd देख रहे थे। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इंटीग्रेशन 1/x+1 और x+2 लिखा गया था। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम लोग को चेक करना है कि नीचे में ये कितना लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 टर्म लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करके 1/x+1 और x+2 को एज्यूम करेंगे a/x+1 और b/x+2। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक और टर्म होता, 3 टर्म होता, x+1 x+2 x+3 होता, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक और लिख देते हैं, c/समथिंग जो लिखा होता वो लिखते हैं। तभी फिलहाल नहीं है तो इसको नहीं लिखना है, 2 तक है तो 2 तक ही छोड़ देना है और इसको लिख देना है इक्वेशन 1। हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको एज इट इज ऐसा ले ले रहे हैं। अगर हम a और b का वैल्यू फाइंड कर ले हम लोग कहीं से भी, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, ये क्या है 1/, है ना, तो 1/, तो क्या होगा log, और ये क्या प्लस है, तभी इनटू था इसीलिए नहीं बना था, ये प्लस है। और b का वैल्यू कुछ भी आ जाए तो यहां मान लेते हैं b का वैल्यू और यहाँ a का वैल्यू लिख देंगे और ये हो जाएगा x+2+c। ये हम लोग का आंसर होगा। बस खाली दिक्कत क्या है इसमें, a और b का वैल्यू हमको कहीं से भी फाइंड करके लाना है। तो सबसे पहला काम ये होगा कि यहाँ पर x+1 x+2 इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x+2a और ये हो जाएगा x+1, यहाँ x+1 और x+2 लिख देंगे। ये नीचे नीचे कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। यानी कि फाइनली हमको मिला 1 = a विद इन ब्रैकेट x+2 और b x+1। ये 2 काम करना है हम लोग को। पहला काम ये कर देना है, दूसरा काम यहां तक आके रुक जाना है। इसके बाद यहां पे एक लाइन खींचना है, यहां पर लिखना है पहला when x का वैल्यू, यहां देखेंगे हम लोग ये कितना लिखा हुआ है x+1, तो हम लोग क्या करेंगे x+1 को 0 करेंगे। क्या करना है, x+1 को क्या करेंगे 0, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है -1, यानी कि यहां क्या लिखेंगे -1। सेम चीज, यानी कि यहां पे पूरा में क्या कर देना है, ये 1 है, x नहीं है ना यहाँ पे इसलिए 1 होगा, ये a है एज इट इज, ये x की जगह में क्या लिखेंगे -1, तो यहाँ -1+2 हो गया, प्लस ये क्या है b और यहाँ क्या लिखे x का वैल्यू -1+1, तो ये मिला 1 a, इसको लिखेंगे तो 1 बनेगा, ये क्या बनेगा 0, तो ये 1
a प्लस 0, यानी कि a का वैल्यू कितना आ रहा है 1, यानी कि आंसर यहाँ पे क्या आने वाला है, a का वैल्यू 1 है, तो इसको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, छोड़ देना वैसे। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे, व्हेन सेकेंड वाला टर्म को देखें, ये कितना लिखा हुआ है x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये साइड में करना है, इसको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू कितना आ रहा है -2, यानी कि अगर हम x का वैल्यू -2 लिखते हैं, कहाँ पुट करना है, इसी में ही पुट करना है। यहाँ x नहीं है, 1 लिख दिए, अगर x होता तो यहाँ पे लिखा था वैल्यू, ये a है, यहाँ लिख देंगे क्या, x का वैल्यू में -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1, ये 1 हो गया। इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 0, यहाँ क्या होगा b -1, यानी कि 1 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू कितना होगा -1 आएगा, यानी कि यहाँ पे b का वैल्यू कितना होने वाला है, माइनस होने वाला है। यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर इतना आने वाला है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं करेंगे, पहले यहाँ से ये वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू 1, x प्लस 1, यहाँ पे b के जगह में लिख देंगे -1 x प्लस 2, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेट करें बोथ साइड, ये बन गया x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx, विथ रिस्पेक्ट टू x रखेंगे तो dx बन जाएगा, x प्लस 1 माइनस, यहाँ dx कर देते हैं 1 बाई एक्स प्लस 2 dx, इसका क्या होता है log x होता है, इसका क्या होता है log x प्लस 2 होता है शॉर्टकट में, ठीक है, जो पहले हम लोग एक्सरसाइज 10b में किए थे उससे हट के करना है, रेड करके नहीं बनाएंगे, लंबा हो जाएगा, ऐसे तो लंबा हो ही गया, एक पेज पार हो गया, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, log x प्लस 1 है, ये माइनस में लिखा हुआ है, जो भी माइनस में लिखा होता है उसको क्या करते थे, log को बाई में लिख देते हैं। क्या रूल है कि log a माइनस log b लिखा रहेगा, तो इसको लिख देना है log a बाई b, और अगर प्लस में होता है log a प्लस log b होता है तो इसको लिखते हैं log a इंटू b। तो हम फिलहाल आंसर क्या करेंगे, इसको मॉड डाल देना है प्लस c, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ नंबर में लिखा गया है इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2 dx, ये क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। तो सबसे पहला काम, जैसा कि हम लोग इससे पहले किए थे, हम लोग थर्ड नंबर में वही काम यहाँ पे भी करेंगे। लेट लिखेंगे x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू a बाई x माइनस 1 और b बाई x माइनस 2। हमको इसको नहीं देखना है कि ऊपर में कितना लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, इसको नहीं ध्यान में रखना है। हम लोग क्या करेंगे, जैसा जानते हैं उसी तरह से चलेंगे। क्या लिखा हुआ, दो टर्म था, दोनों टर्म को अलग अलग लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 दे देंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस b विद इन ब्रैकेट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x माइनस 2। और जैसा कि इस पहले काटे थे उसी तरह से इसको भी नीचे वाला कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। फाइनली हम लोग के पास बचेगा x a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 1। अब क्या बताया था कि इसको जीरो करना है। क्या है ये, x माइनस 1, इसको जीरो इक्वेट करेंगे तो क्या बनेगा 1। तो इस साइड लिखेंगे क्या, when x इज इक्वल टू 1। तो यहां देखो इसमें पूरा में यहाँ x है यानी कि यहाँ 1 हो जाएगा। ये क्या है, a है, यहाँ पे लिखेंगे 1, तो 1 माइनस 2 प्लस b 1 माइनस 1, तो ये 1 हो गया। a यहाँ पे बचेगा -1 और ये b ये हो जाएगा 0। तो 1 इक्वल टू माइनस a प्लस 0 यानी कि हो जाएगा a का वैल्यू -1। a मिल गया, सेम चीज b निकालेंगे। b कैसे निकलेगा, b निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसको पकड़ना है, देखना है ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, इसको जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा 2। तो यहाँ लिखेंगे when x इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इक्वल टू, इसमें पुट कर रहे हैं, यहाँ x है इसलिए यहाँ 2 पुट किए, a विद इन ब्रैकेट 2 माइनस 2 प्लस b 2 माइनस 1, तो ये 2 इक्वल टू a विद इन ब्रैकेट 0 प्लस b यहाँ हो जाएगा 1। ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये b हो गया, तो b का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ गया। अब b का वैल्यू 2 है, a का वैल्यू क्या है -1 है, तो अब क्या करने वाला हम लिखेंगे फ्रॉम 1 में क्या लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब क्या करना है, इसको a और b का वैल्यू जो आया हुआ है वो पुट कर देते हैं। यहां आ रहा है -1 बाई x माइनस 1 और b का वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2।
और यहाँ पे जो लिखा गया था वही एज इट इज लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिख लेना है, यहाँ पे लाइन लिख देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाई x माइनस 1 और ये x माइनस 2 dx। यहाँ क्या है, -1 को बाहर लिख दिए, 1 बाई एक्स माइनस 1 dx। यहाँ पे 2 बाहर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि ये बाई में है तो इसका क्या होगा, लॉग होगा, तो सिंपल सा इसको लिख देंगे माइनस लॉग x माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 लॉग x माइनस 2 प्लस c। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे ये प्लस में ये माइनस में, इसको आगे पीछे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 लॉग x माइनस 2 और ये माइनस में लॉग x माइनस 1 प्लस c। क्या हम इसको लिख सकते हैं लॉग x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस में है लॉग x माइनस 1 प्लस c। अब इसका एक फॉर्मूला हम पहले भी बताए थे कि अगर माइनस में रहेगा तो उसको क्या कर देना है, बाई में लिख देना है। ये हम लोग का फाइनल आंसर होगा, माइनस में रहेगा, यानी कि अगर लिखा रहेगा लॉग a माइनस लॉग b तो इसको क्या लिखेंगे, लॉग a बाई b। और ये पावर 2 ऊपर कैसे किया, ये ऊपर कैसे किया, इसका रूल है कि अगर लिखा रहेगा m लॉग a तो हम इसको लिख देते हैं लॉग a, ये वाला पावर में चल जाता है m, ये लॉग का प्रॉपर्टी है। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का।